रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में, वहां से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा। हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बनता है। सो बेसिकली ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके साथ साथ इसके कुछ असेसरी ग्लैंड एंड डक्ट होते हैं, है ना, अलोंग विद असेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। इन सब के अलावा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। कौन होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सभी पार्ट मिलके, ये सभी ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हर एक ऑर्गन को हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, समझेंगे इनकी कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है। सो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टेस्टिस। फर्स्ट वन इज टेस्टिस। टेस्टिस कौन है? इट इज द प्राइमरी, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन होता है? टेस्टिस। जो कि कैसी होती है? पेयर्ड, पेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। लोकेशन क्या होती है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस? लोकेशन इज आउटसाइड द, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दोनों जो पेयर्ड टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम का जो फंक्शन है वो हम समझते हैं कि स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम, स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर कौन प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। टेस्टिस आर लोकेटेड, टेस्टिस क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं, ठहरे हुए होते हैं। जहां पर जो बॉडी टेम्परेचर है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 2 से 2.5, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इससे 2 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है वो होता है किसका? स्क्रोटम का। जहां पर टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस हैं वो बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर में होती हैं? टेस्टिस, टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। कैसी शेप की होती है? ओवल शेप की होती है। जिनकी डायमेंशन की मैं बात करूं तो जो लेंथ है, टेस्टिस की जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ है, जो विड्थ है ये 2 to 3 सेंटीमीटर इन टेस्टिस की लेंथ एंड विड्थ होती है। अब जो टेस्टिस का मेन फंक्शन है वो क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना इसका मेन एम होता है, मेन फंक्शन होता है। जैसे हम समझते हैं, अब जो टेस्टिस है, कौन है? टेस्टिस है। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कौन होते हैं? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल।
अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द हाईली 1 to 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दो टाइप की सेल के द्वारा लाइन अप रहता है। एक है मेल जर्म सेल, वन इज मेल जर्म सेल, जिसे और क्या कह सकते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड सेल होती है। और जो दूसरी सेल है वो कौन होती है, सर्टोली सेल। कौन सी, सर्टोली सेल। तो ये दो टाइप की सेल हैं जो टेस्टिस से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इससे लाइन अप होती है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो मेल जर्म सेल है, और जो सर्टोली सेल है, इनका फंक्शन समझते हैं। देखो, जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करना। क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करना बाई या अंडर मियोटिक डिवीजन। अंडर मियोटिक डिवीजन के अंडर जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। वहीं जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल स्टार्ट करना हो गया। अब जो सर्टोली सेल है, इसका काम होता है स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है उसको हेल्प करना। जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो हेड है इन सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है, ढस जाता है, ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कर सके, न्यूट्रिशन ले सके। तो जो सर्टोली सेल है ये हेल्प करता है और स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल हैं इनको हमने समझ लिया। अब एक बच गया डक्ट। कौन बच गए, डक्ट। एंड सेकंड वन इज ग्लैंड्स। तो देर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल, जिन्हें हम कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो ग्लैंड है, 3 टाइप के ग्लैंड हैं, जिनके द्वारा एक सेमिनल फ्लूइड क्या सीक्रेट होता है, सेमिनल फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। ये सीक्रेट होता है। क्या होता है, ये सेमिनल प्लाज्मा है, ये सीक्रेट होता है। और जैसे ही स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म के साथ में ये सेमिनल प्लाज्मा है, ये मिल जाता है। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, सीमेन। द प्रोसेस by which sperm seminal plasma and sperm are fused, यानी मिक्स विद ईच अदर, दे आर नोन एज नाउ एट सीमेन। तो उसको क्या कहते हैं, सीमेन। अब जब एक बार इजेक्यूलेशन होता है, पेनिस के द्वारा जो स्पर्म इजेक्यूलेट होते हैं, निकलते हैं, तो एक वन टाइम में 2.5 ml सीमेन है वो रिलीज होता है, जिसमें से 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है वो प्रेजेंट होते हैं। उनमें से 60% हेल्दी होते हैं और उन 60 के 40% है वो वाइग्रस मोटिलिटी के स्पर्म होते हैं। वो फर्दर जब हम स्पर्म की डायग्राम और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हमें समझ में आएगा। तो ये कौन है, ग्लैंड है। अब डक्ट हम समझते हैं, तो डक्ट को समझने के लिए हमें बेसिकली एक डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये कौन है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। दीज आर द टेस्टिस, ये टेस्टिस है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इन टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है जो 250 कंपार्टमेंट्स थे। कौन थे, 250 कंपार्टमेंट थे। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जहां से स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल जर्म सेल के द्वारा। वहां से रेटेटेस्टिस में जाता है, सबसे पहले रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में, वहां से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा, है ना, और यहाँ से फिर यूरेथ्रल मीटस से स्पर्म है जो अब सीमेन है वो रिलीज हो जाएगा।
रिलीज। तो एक बार जब इजेकुलेशन होता है तो 2.5 ml सीमेन निकलता है, जिसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, है ना। अब तो ये तो हो गए, कौन हो गए, डक्ट। देयर आर 4 मेजर डक्ट, वन इज रेटेटेस्टिस, vas efferentia, epididymis or vas deferens. These are the major duct of the male reproductive system. Here are the glands: seminal vesical gland, prostate gland, bulbourethral gland, and this is the urethra, the common passage where sperm and urine pass out. यहाँ से यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलेगा, ये यूरेटर है जो किडनी से अटैच्ड होते हैं, है ना, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो these are the structure. This is testis and the outermost part which is, that is penis, which is पेनिस, दिस इज पेनिस वेयर इरेक्टाइल टिश्यू आर प्रेजेंट, जो पेनिस को इरेक्शन करने में, इलोंगेशन करने में हेल्पफुल होता है। ये फोर स्किन है ना, द फोल्ड, द लूज स्किन विच इज नोन एज फोर स्किन, एंड द पिंकिश कलर्ड पार्ट विच इज द हेड ऑफ द पेनिस विच इज नोन एज ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं उसको, ग्लांस पेनिस। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्पर्म और स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझेंगे, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी।